शुगर केन ब्रिज। रुद्राराम नाम का एक गांव था। वो गांव गन्ने के खेत के लिए बहुत मशहूर था। मगर पके हुए गन्ने को लेकर शहर जाकर बेचना है तो बीच में उनको नदी पार करके जाना पड़ता था। एक दिन अच्छा गर्मी के मौसम में एक किसान पके हुए गन्ने को काटकर उनके सर पर उठाकर नाव चलाने वाले के पास आया। है बाबू, शहर लेके जाना है, आओगे क्या? क्या दादाजी, पानी कहाँ पे है नाव चलाने के लिए? पानी के बिना नाव कैसे चलता है? फिर वो किसान नदी के तरफ देखकर, अरे बाप रे, अब कैसे बेचूंगा? वही है दादाजी मेरी परेशानी भी। सालों भर मेहनत करके गन्ने को उगाए हैं और अभी हाथ से जा रहे हैं तो किसी को भी दुखी होता है ना। वो शाम पंचायत के पास सब किसान जमा हो गए। देखिए, हमारे गांव में नया इंजीनियर आया है, आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हमारे गांव में हर साल कोई ना कोई इंजीनियर आते ही रहते हैं, मगर क्या फायदा है, बोलिए? इतने सारे इंजीनियर्स आने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कितना बड़ा समस्या है। आप लोग भी सोचिए। क्या इंजीनियर साहब, मैं ही बात कर रहा हूँ, आप कुछ बोलेंगे कि नहीं? हाँ हाँ, वही है जी, समस्या बहुत बड़ी है, बहुत मुश्किल है। ये आपकी बस की बात की नहीं है कहकर पता चल गया है, मगर असली बात बताइए। इस साल हमारा फसल बहुत अच्छे से आया है ना जमींदार जी, कितने में खरीदेंगे, बोलिए? क्या खरीदना है? खरीद कर कैसे बेचेंगे? नदी में एक बूंद भी पानी नहीं है, कैसे शहर के बाजार में ले जाकर बेचेंगे? इस साल सबको नुकसान होगा कहकर गवर्नमेंट को शिकायत करके नुकसान का पैसे लेकर आता हूँ, कहकर वहां से चला गया। तब किसान लोग बहुत उदास हो गए। उस शाम को नवीन नाम का एक इंजीनियर इंजीनियरिंग का पढ़ाई पूरा करके रुद्राराम आया। गांव में गलियों में ऐसे चलते ही जा रहा था, तभी एक एक घर से एक एक किसान बाहर आकर उनके गन्ने फेंकने लगे। नवीन को कुछ भी समझ में नहीं आया। खत्म हो गया, सब नष्ट हो गया, साल भर मेहनत किया हुआ फसल सब नष्ट हो गया, पैसे भी नहीं मिलेंगे, कहकर दुखी हो रहा था। तब नवीन को थोड़ा सा बात समझ में आया और तुरंत घर जाके अपना पिताजी से बात करके जो भी हुआ उसके बारे में पता किया। अरे बापू, सब लोग ऐसे पागल की तरह क्यों कर रहे हैं? मेहनत करके उगाया हुआ सबका नुकसान खुद करेंगे क्या? फिर क्या करें, उसको निचोड़कर जूस बनाएंगे क्या? पूरा नुकसान हो गया है, कहकर वो भी दुखी होने लगा। तब नवीन को क्या बात करना है कुछ भी समझ में नहीं आया। उस रात को नदी के पास बैठकर नवीन सोचने लगा। तभी अचानक से नवीन को एक विचार आया। फिर अगले दिन नवीन अपने पिता के पास जाकर, पिताजी, वैसे भी गन्ने बेच नहीं पा रहे हैं, उनको नष्ट करने से बेहतर मुझे दीजिए, मैं कुछ करके उसका उपयोग करता हूँ। तुम उसका उपयोग करोगे? हमारे गांव के लिए शुगर केन ब्रिज बनाऊंगा पिताजी। तब पिताजी हैरान होकर, तुम्हारा सोच बहुत अच्छा है रे, मगर उसको कैसे बनाओगे? वो सब मैं देख लूंगा, मगर मेरा मदद करने के लिए मुझे कोई साथ चाहिए। तब नवीन का पिताजी बाकी किसानों के साथ बात करके नवीन को मदद करने के लिए सब लोग आए। तब नवीन ने गांव के सब गन्ने को लेकर एक शुगर केन ब्रिज बनाया। तब बाकी सब किसानों ने बचा हुआ गन्ने को सर पर उठाकर ब्रिज पर चलकर दूसरा किनारे पर जाकर शहर में गन्ने को बेचकर अच्छे से कमाने लगे। फिर अगले दिन गांव वाले सब नवीन का खूब तारीफ किए।